और वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पे। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में बहुत सिंपल से प्रोग्राम लेके आए हैं कि जावास्क्रिप्ट इन पेज क्या होता है, एक्सटर्नल पेज क्या होता है। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने बना रखा है नॉर्मल एचटीएमएल में। ठीक है, प्रोग्राम कौन सी सेव कैसे करना है, डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन ला के। जो एचटीएमएल का नॉर्मल जैसे प्रोग्राम बनाया हमने, सिंपल नॉर्मल एचटीएमएल का प्रोग्राम बना के सेव कर लिया और उसको हमने जो रन कर दिया, जी हमारी आउटपुट आ गई। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले हमने स्क्रिप्ट टैग लिखना कहाँ है, स्क्रिप्ट जो टैग है वो हमने लिखना है हेड टैग के बीच। कहाँ लिखना है, हेड टैग के बीच लिखना है हमने। ठीक है, हेड टैग तो लिखा होगा, स्क्रिप्ट लिखना है जहाँ पे। ठीक है, स्क्रिप्ट। ठीक, तो उसी तरह स्क्रिप्ट को क्लोज भी करना है, स्क्रिप्ट। ठीक है, तो जो भी हम लिखेंगे स्क्रिप्ट का कोड वो जहां पे ही लिखेंगे हम। उसके लिए क्या होता है, डॉक्यूमेंट राइट। इसको आप कमांड भी बोल सकते हो, फंक्शन भी बोल सकते हो, पर एक फंक्शन है। तो डबल कोड में लिखना पड़ेगा, कुछ भी प्रिंट करना है तो हमें लिखता है, हमें सेमी कॉलन लाना पड़ेगा, जैसे सी और C++ जावा में लिखते हैं, लाते हैं सेमी कॉलन। तो लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया। तो अभी इसको क्या किया मैंने, सेव। ठीक है, क्या किया, सेव किया, जहाँ से सेव किया। और अभी इसको रीलोड करता हूँ मैं। ये देखो हेलो वर्ल्ड आगे लिखा है। सबसे पहले जे वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद जे वाली बॉडी हमारी एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, तो हमें दो लाइनें अगर लिखनी चाहते हैं तो सेम उसी तरह कॉपी किया मैंने इसको। तो कॉपी करने के बाद इसको किया पेस्ट। तो हेलो टेक जेसीसी लिख देते हैं, टेक जेसीसी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेलो टेक जेसीसी। तो अभी सेव किया इसको हमने, कहाँ से सेव किया, Ctrl+S से भी कर सकते हो, सेव कर लिया जहाँ से, और जहाँ से हमने इसको रीलोड कर दिया। ठीक है, रीलोड हो गया जी, हेलो टेक जेसीसी, हेलो वर्ल्ड, उसके बाद हेलो टेक जेसीसी। ठीक है, अगर चाहते हैं कि जो न्यू लाइन में आए, उसके लिए जो सेम हमने जो HTML का टैग यूज़ करते हैं, तो br टैग यूज़ करेंगे। इसके लिए br टैग हमने यूज़ किया, इसको सेव किया हमने। ठीक है, इस पे आ जाओ, अब रीलोड करते हैं। ये देखो न्यू लाइन किसकी वजह से आ गया, br टैग की वजह से। ठीक है, इस तरह से हम कुछ भी करा सकते हैं स्क्रिप्ट टैग में। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग में जो जावा स्क्रिप्ट हम लिखेंगे वो स्क्रिप्ट के बीच में लिखेंगे। ठीक है, आपने जरूरी नहीं है कि हेड के बीच में लिखना है, आप इसको बॉडी में भी लिख सकते हो। तो अभी मैं इसको जहाँ से कट कॉपी कर लेता हूँ, कट किया जहाँ से। तो अभी इसको बॉडी के बाद में बॉडी, अभी इसको सेव करता हूँ मैं, सेव किया मैंने इसको। तो अभी इसको रीलोड करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखो पहले आ गया वेलकम इन टेक जेसीसी, उसके बाद हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद आ गया हेलो वर्ल्ड। तो सॉरी, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा वेलकम इन टेक जेसीसी हेलो वर्ल्ड। ऐसे पहले जे लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद अपनी जावास्क्रिप्ट की दो लाइनें एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, मतलब जैसे हम कुछ प्रिंट कराते हैं, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हो या C++, या कुछ ऐसा पढ़ा हो तो उसमें प्रिंट एफ होता है, सी आउट होता है, तो उसी तरह से हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है। अगर आपने सी नहीं पढ़ी तो फिर आपको नहीं मालूम होगा प्रिंट एफ सी आउट। तो अगर पढ़ी हुई है फिर तो समझ लग जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है तो जावास्क्रिप्ट में हम क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, ये तो था हमारा इन पेज। अगर हमने एक्सटर्नल पेज मतलब दूसरे पेज को लोड करना है अपने जावास्क्रिप्ट में, तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें करते हैं, ये मैंने सपोज करो जावास्क्रिप्ट का हमने इंट्रो, उसके जैसे हमें जे वाला प्रोग्राम सेव किया हमने intro.html। ठीक है, प्रोग्राम का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। उस तरह हमने एक और पेज बनाया जिसका नाम लिखा है intro.js। जेएस का मतलब जावास्क्रिप्ट, उसमें हमने ये लाइन लिखती, डॉक्यूमेंट राइट माई नेम इज रवि श्याम, जो भी हमारा नाम होगा वो लिख देंगे जहाँ पे। अगर हमें इस पेज को अपने पेज में लोड करना है तो पहली बात तो जे वाला पेज दोनों पेज में एक ही फोल्डर में होने चाहिए। ठीक है, intro.js भी और intro.html भी। ठीक है, इस प्रोग्राम का हमने नाम रखा intro.js, मतलब जरूरी नहीं, अपने इंट्रो आप जो भी रखना चाहते हो वो रख सकते हो। इंट्रो डॉट पास एक्सटेंशन देनी जरूरी है, एक्सटेंशन किया .js, जेएस का मतलब जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब हम इसको लोड करते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, जहां इसको मैंने किया, तो मैंने इसको किया कट, कुछ भी कट करके कॉपी पेस्ट। तो हेड में लिखते हैं इसको, तो हेड में लिखते हैं, उसके बाद तो हमने डिलीट कर दिया इसको।
तो जहाँ पे लिखना है स्क्रिप्ट SRC, ठीक है, जहाँ पे क्या लिखना है स्क्रिप्ट SRC लिखना है, जहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं SRC। तो उस प्रोग्राम का नाम लिख देना। प्रोग्राम का नाम क्या है intro.js, INTRO intro.js, ठीक है। सेव किया मैंने इसको Ctrl+S से। तो इस प्रोग्राम को मैं करता हूँ लोड, ठीक है। तो ये देखो माय नेम इज रवि श्याम, वेलकम इन टेक जेसीसी, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक्सटर्नल पेज को भी अपने पेज में अपने HTML के प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया, ठीक है। स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम, जावास्क्रिप्ट की फाइल को हमने इंक्लूड कर लिया अपने HTML के प्रोग्राम में। वो कैसे, स्क्रिप्ट SRC सोर्स, ठीक है, सोर्स उस प्रोग्राम का नाम, उस फाइल का नाम intro.js, उसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह एक बात और, ठीक है, अगर हम जहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट राइट, इसको करते हैं, तो जहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट राइट लिखता हूँ, जहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट राइट लिखता हूँ, उसके बाद जहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी HSP कुछ भी लिखता हूँ ऐसे, HSP PB, ठीक है, कुछ भी मैंने लिखा है HSP, ठीक है। इसको सेव किया मैंने। तो अभी इसको रीलोड करता हूँ, ठीक है, इसको करता हूँ रीलोड। ये देखो जो HSP PB है ये शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो रहा? अगर हमने सोर्स फाइल को इंक्लूड कर लिया, जो हमारी इंटरनल हमारी इनलाइन इन पेज हमारी जावास्क्रिप्ट होगी वो रन नहीं होगी। जो हमारी इंटरनल जावास्क्रिप्ट है, जो हमारी इन पेज जावास्क्रिप्ट है वो रन नहीं होगी। अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, तभी वो रन होगी, ठीक है, इन पेज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो हमने किया सेव। तो अभी इसको रीलोड करता हूँ। देखो क्या मसला, राइट document.write, स्क्रिप्ट को मैंने अभी सेव किया, इसको रीलोड करता हूँ मैंने। तो देखते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है। डॉक्यूमेंट, एक मिनट वेट, या कुछ नहीं, बस स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। तो ये देखो, तो पहले कि हमने एक्सटर्नल JS को इंक्लूड कर लिया, तो हमारा ये आ रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल को रिमूव कर रहा हूँ, एक्सटर्नल को रिमूव करता हूँ। तो फिर देखता हूँ कि हमारा document.write चल रहा है कि नहीं। तो मैंने किया सेव। तो अभी रीलोड करता हूँ इसको। ये देखो HSP PB प्रिंट हो रहा है। मतलब अगर आप एक्सटर्नल JS को, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल को ऐड कर रहे हो, तो जो हमारी इंटरनल जो इन पेज हमारी जावास्क्रिप्ट होती है वो रन होनी बंद हो जाती है, वो एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। अगर हमने इंटरनल को एग्जीक्यूट करना है, रन करना है हमारी इंटरनल जावास्क्रिप्ट को, ये इन पेज जावास्क्रिप्ट को रन करना है, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल को ऐड नहीं करेंगे। अगर एक्सटर्नल को ऐड कर लिया तो इंटरनल वाला नहीं रन होगा, ठीक है। तो इस तरह इस प्रोग्राम में हमने क्या देखा, इस प्रोग्राम में देखा कि हमने डॉक्यूमेंट राइट से कुछ लाइन लिखना है, कुछ भी करना है, ब्रेक लाना है, कोई HTML का टैग यूज़ करना है, कुछ भी प्रिंट करना है, उसके लिए कौन सा फंक्शन, कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, document.write, ठीक है। अगर हमने दूसरी फाइल को इंक्लूड करना है, उस फाइल को पहले उसमें कोड लिख लेना, जो भी कोड हमने लिखना है, और उसको .js से सेव कर लेना है। जैसे हमने प्रोग्राम जे वाला सेव किया .html से, इस तरह से उस फाइल को कैसे सेव करना है, .js से, ठीक है। फिर उसको इंक्लूड कर लेना है स्क्रिप्ट SRC कोड, SRC टैग लगा के, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल से प्रोग्राम थे जावास्क्रिप्ट में। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।